तहरीम, आप 2018 में जो आपके साथ हुआ, एक तो वो थोड़ा बताइएगा, एंड हाउ डिड यू फेस इट, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? बतूल, हरासमेंट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगुलर इवेंट जिसको आप बिल्कुल अलग से देख सकें. हरासमेंट इज़ ऑलवेज प्रिसीडेड बाय सम इवेंट्स एंड फॉलोड बाय सम मोर. हमेशा बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े इवेंट्स मिलते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, जो हमारे लॉ में कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन एक बन जाता है, फाइनल जो लास्ट नेल इन द कॉफिन होती है. 2009 से मैं रेडियो कर रही थी, और इवेंट्स होते रहते थे जो कैट कॉलिंग के. अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि हरासमेंट सिर्फ तभी होती है जब कोई इंसान आके आपको पकड़ ले या आपको छू ले. ठीक है, हरासमेंट अल्फाज से भी हो जाती है. मतलब आप लफ्ज़ों से ऐसी ख़राब और मयार से गिरी हुई बातें करें किसी औरत के लिए, उसके लिए आपको उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती. आप अपने अल्फाज से ही वो सारा काम कर लेते हैं. अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में हरासमेंट लॉ बड़ा मजबूत बना हुआ है. हरासमेंट एक्ट जो प्रोटेक्शन का था 2010 का, 2020-22 में उसकी अमेंडमेंट्स भी आई हैं, और अब वो ज़्यादा इंक्लूसिव होता जा रहा है. यानी जिस ज़माने में मैंने अपना केस लड़के जीता था. और आपने खुद ये भी बताइएगा कि आपने खुद क्यों चूज़ किया कि आपने लड़ना? ये मैं इसलिए नहीं बता सकती. आप बस ये समझ लें कि कुछ ऐसे धोखे हुए. Are you a lawyer professionally? I will be next year, inshallah. But when you fought the case, you were not a lawyer. I was not a lawyer. So how could they allow you to fight the case? Actually, Ombudsman एक ऐसा ख़ास इदारा है जो कि बिलखुसूस हरासमेंट के केसेस ही सुनता है. वहाँ पे जैसे कि ओम्बड्समैन, चाहे फेडरल ओम्बड्समैन हो, प्रोविंशियल हो, किसी भी तरह का, वहाँ पे ये स्पीडी जस्टिस देने के चक्कर में एक प्रोविज़न होती है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं. वैसे पाकिस्तान में आप कोई भी इंसान अपना केस खुद लड़ सकता है, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो. लेकिन लोग लड़ते इसलिए नहीं क्योंकि पेचीदा होते हैं कानून. और अगर एक इंसान अपना केस खुद लड़ रहा है और उसको कानून की बारीकियाँ नहीं पता, तो ये वो एज अ डिफेंस नहीं यूज़ कर सकता. आपको प्रोसीजर फॉलो करना है. लेकिन ओम्बड्सपर्सन की ख़ास बात ये थी कि वहाँ पे स्पीडी जस्टिस के लिए जो कंप्लेनेंट होता है वो इन पर्सन जाके. आपको स्पीडी जस्टिस मिला? 2 साल क्योंकि तो कहते हैं कि 2 to 3 months में ये कंक्लूड कर देते हैं. अच्छा, बिकॉज नाउ आई एम बिकमिंग अ लॉयर, तो जो अदर साइड की स्टोरी है, यानी फ्रॉम द जुडिशल पर्सपेक्टिव, आई अंडरस्टैंड दैट टू. अगर आप 2-3 महीने के अंदर कोई केस रैप अप करना भी चाहें बतूल, तो आप फैक्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे इतनी जल्दी? एविडेंस नहीं आ रहा होगा. ठीक है, ये आपने वजह बताई कि आपने इसलिए लड़ा क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी थी और यू वांटेड टू डू इट. लेकिन ये बताइए कि आपने अपने इदारे में कोई ऑप्शन आपने जब अपने इदारे में कंप्लेन की, तो फिर आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? मेरे तो इदारे में हरासमेंट कमेटी तो दूर की बात, इतनी डिसफंक्शनल एक आदमी की एचआर थी जिस बंदे को ईमेल तक लिखना नहीं आती थी. और इस तरह के डिसफंक्शनल मतलब सिनारियो में द ओनली ऑप्शन दैट आई वाज लेफ्ट विद वाज ओम्बड्सपर्सन. और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी. लाइक मैं so were you fired? No, I resigned. Immediately I resigned. What happened was, जो 21st अगस्त में एक ख़ास एक इवेंट था जिसके बाद आई ब्रोक. आई कॉल द CEO. वो अनअवेलेबल थे. थोड़ी देर के बाद वो आए और इससे पहले कि वो मेरी बात सुनते, उन्होंने पूरे ऑफिस के सब लोगों की बातें सुनी. एंड देन ही कॉल्ड मी एंड ही इज़ लाइक, कुछ भी नहीं हुआ है, आप एक काम करें, आप घर जाएं. यू वोंट बिलीव, आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट आई वॉज क्राइंग, आई वॉज शिवरिंग, और आई वॉज एंग्री कि मैं रो क्यों रही हूँ. इतना खौफ एक इंसान में, चाहे वो कितना भी मजबूत हो, एक औरत जब घर से बाहर काम करने निकलती है, टैलेंटेड होती है, अपने बल पे जाती है, और वहाँ पे उसको जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन. और क्योंकि वो जो स्टोरीज़ आप पे पब्लिश हुई हैं वो मैंने उनकी तफसील पढ़ी है, और ये भी कहा गया कि अल्फाज से तो हरासमेंट होती नहीं है, और फॉर एग्जांपल कोई गाली दे रहा है तो वो उसको नहीं समझ. गाली नहीं है ना सिर्फ बतूल. ये जुमला आई एम श्योर बड़ा मायूब है, लेकिन किसी को बरहना करने के लिए उसे हाथ लगाना ज़रूरी नहीं होता. मतलब आप भी मीडिया में हैं, आप भी मीडिया में, मैं भी कोई 15-20 साल से मीडिया कर. हम लोग अल्फाज तो ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं ना, ज़बान गिरी, आप तो ज़बान से बेड़ागर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का. हरासमेंट तो इज़ सच अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब तो आपका केस कब तक कंक्लूड हो रहा है? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखिए, बिफोर द ओम्बड्सपर्सन आई वॉन.
बिफोर द गवर्नर, क्योंकि ओम्बुड्सपर्सन की अपील गवर्नर के पास जाती है ना प्रोविंस के लेवल पे, तो गवर्नर के पास गई एंड उन्होंने जो है वो ओवरटर्न नहीं किया डिसीजन, उन्होंने मेरा ही डिसीजन उसको इंटैक्ट रखा। या आफ्टर दैट दे वेंट टू हाई कोर्ट। अच्छा, यूजुअली हाई कोर्ट अभी आपका केस हाई कोर्ट में है? नहीं, मेरा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जस्ट एज अ क्वेश्चन, एज अ वुमेन एंड एज अ मदर, डिड यू हैव इनफ मनी टू फाइट द केस, बोथ ऑफ यू? अच्छा, ये बात मैं आपके व्यूअर्स को भी ज़रूर बताना चाहूँगी, बिकॉज एक आम इंसान होने के नाते मैंने अपना केस खुद लड़ा, अल्लाह का शुक्र जीता, और ओम्बुड्सपर्सन के पास इतनी कॉस्ट्स आपकी नहीं जाती। ये जो लीगल या लिटिगेशन के साथ जितने कॉस्ट अटैच होते हैं कि बेसिकली वकील की फीस होती है या कोर्ट की फोटोकॉपी की फीस होती होगी या स्टैम्प की फीस होती होगी। तो यू कुड डू दैट कंफर्टेबली, क्योंकि डेफिनेटली आप काम नहीं कर रहे तो एक एक्सपेंस है। आई वुड जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एंड से कि इफ़ यू आर बीइंग हरास्ड, प्लीज़ आप लोग डरे नहीं, बिकॉज जिसने हरास किया है शर्म उसको आनी चाहिए, आपको नहीं आनी चाहिए। इट्स नाइदर एक्सपेंसिव एंड इवन अगर थोड़े पैसे लगते भी हैं, आपकी इज्जत से बढ़ के तो नहीं है यार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।